सरकार वचनबद्ध नहीं है, सबको दिया कुछ न कुछ। वैक्सीन को लेकर 1 रुपया नहीं दिया। सरकार नहीं विचार किया तो 18 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री कांड को इस बार खोलना है, या तो मुख्यमंत्री रहे और नहीं तो कुरियर रहे। लड़ाई आर पार की होगी, भूखे काहे मरवा लड़के मर जाए। कि कोई एएनएम दूर दराज इलाके में टीकाकरण करने नहीं जाते थे, कागज पर टीकाकरण होता था। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं एटीवी नेटवर्क। अभी हमारी मौजूदगी जो है सीपीआई कार्यालय में है और हमारे साथ जो है कौशलेंद्र वर्मा जी हैं, जो कि मजदूर यूनियन और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं और उनके हक की बात करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा आशा दीदी और ममता दीदी सभी लोगों का जो है मानदेय जो है उनकी मांग जो थी वो पूरी कर दी गई, लेकिन कुरियर वैक्सीन के जो लोग हैं उनकी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उनकी जो भी मांगे हैं सरकार अभी तक अनदेखा कर रही है। चुनावी साल है और कुछ ही महीनों में जो है चुनाव आने वाला है, तो हम इनसे ही जानते हैं कि क्या मानदेय है और क्या मांग जो है सरकार से मांग रहे हैं और अभी तक इन लोगों की मांग जो पूरी नहीं हुई है। वैक्सीन कुरियर की 14वीं मांग को लेकर करीब जो है हम लोग जो है लड़ रहे थे 21 से, और एक बार लगातार लड़ाई लड़े थे 21-22 में, तो उन लोगों का 110 पे बढ़ा था। इधर जो लड़ाई हुई है वैक्सीन कुरियर आशा ममता के विधानसभा में क्वेश्चन उठा भी है, तो वैक्सीन कुरियर के मांग पर सरकार वचनबद्ध नहीं है, सबको दिया कुछ न कुछ। वैक्सीन कुरियर के 1 रुपया नहीं दिया। हम सरकार से मांग करते हैं वैक्सीन कुरियर 30 दिन का वेतन दे। सरकार से मिलेंगे, बुधवार का डिमांड कॉपी देंगे। अगर सरकार नहीं विचार किया तो 18 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री घेराव करेंगे और इससे बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे। पूरे बिहार के वैक्सीन कुरियर से मेरा अपील है कि आप अपने मुद्दे को लेकर अब 18 सितंबर को पटना आए, बड़ी रैली की तैयारी करें, अपने जिला के संगठन को मजबूत करें, प्रखंड के संगठन को मजबूत करें। और जब तक आपका मांग पूरा नहीं हो जाता है मेरा संघर्ष जारी रहेगा। सभी वैक्सीन कुरियर को अपील करते हैं, यूनिटी इन स्ट्रगल, एकजुट रहना पड़ेगा। भ्रमित मत होइए, आपके मुद्दे के लिए लड़ेंगे, लड़ाई को हमने मंजिल तक ले जाएंगे। जब तक वैक्सीन कुरियर का 30 दिन का वेतन नहीं हो जाता है मेरा संघर्ष जारी रहेगा। लोगों ने ही अपनी जान हथेली पर रख करके काम किया और उसके बाद से लगातार अपनी मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज भी होता है, फिर भी अभी तक सरकार नहीं। वैक्सीन कुरियर के कोरोना में अगर डिब्बा नहीं ले जाता तो लाखों लोग का लाश निकलता है। वैक्सीन कुरियर डिब्बा पहुंचाता है तब आशा और एएनएम काम करती है टीकाकरण में। इसलिए सरकार को बुझना चाहिए, समझना चाहिए, वैक्सीन कुरियर के मांग को पूरा करे, उसका काम को देखती है। कोरोना में जितना मेहनत किया है वो हिसाब से आज 110 रुपया देना इस संविधान की विपरीत है। सरकार खोखला है। एक मजदूर को 20 से ज्यादा मजदूरी मिलता है और इन लोगों को 110 रुपया मिल रहा है। का भी गाँव में 100 रुपया रोज देता है और इन लोगों का डिब्बा पर 110 है और डिब्बा पर सब नहीं मिलता है, 2 डिब्बा पर मिलता है, यानी 1500-1200 महीना पड़ता है। इतने 1200 महीना बस है। हाँ, 1200-1500 महीना पड़ता है। इतने कम पैसा में परिवार कैसे चलाएगा? इसलिए हमने आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि सबको कुछ दिए हैं तो वैक्सीन कुरियर के मांग पर विचार करिए, आने तो चुनाव में सबक सिखाएंगे। सभी वैक्सीन कुरियर से मेरा अपील है, जुट रहिए, आपके मुद्दे को लेकर लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। वैक्सीन कुरियर के भी हमने पूरा समय वैक्सीन कुरियर देंगे। जब तक नहीं होगा लड़ाई आर पार की होगी, भूखे काहे मरवा लड़के मर जाए। इसलिए हमारी वैक्सीन कुरियर लेके अंत तक जब तक नहीं होगा हम खड़ा रहेंगे। 18 सितंबर को जो है आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लाठी खाने के लिए तैयार है? हाँ, तैयार है। मैं मनोज कुमार अरोड़ा 2005 से ही वैक्सीन कुरियर का काम कर रहा हूँ। जिस समय आशा की बहाली नहीं हुई थी, आशा से पहले हम लोग कर रहे हैं, जिस समय कि कोई एएनएम दूर दराज इलाके में टीकाकरण करने नहीं जाते थे, कागज पर टीकाकरण होता था। टीकाकरण के लक्ष्य हासिल कराने में संपूर्ण भूमिका निभा रही है कुरियर शुरू से, और उन्हीं को अनदेखा उन्हीं को मांगों को अनदेखा कर दिया जाता है। 2005 में 50 रुपया मानदेय दिया जाता था प्रति वैक्सीन कुरियर एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए, 14 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरा में। आज भी वही दायरा है, आज 110 रुपया जाता है। उस समय 2005 का जो स्थिति था अभी भी वही स्थिति। हाँ, दौरा उतना ही करना पड़ रहा है और दूरी का पैसा नहीं बढ़ाया गया है। वैक्सीन कुरियर को मात्र बढ़ाया गया है 30 रुपया, जो कि सरकार के पहले तेजस्वी सरकार के साथ थे, वो केंद्र सरकार से बढ़ाया गया है, जो कि हम लोग को 50 रुपया मिलता था 2005 में। उसमें समय लिखा गया था कि सम्मानजनक मानदेय है, कि आज के सरकार में 2005 के 50 रुपया और आज 110 रुपया सम्मानजनक मानदेय है।
एक बार नहीं कोई समाधान नहीं निकला, आश्वासन सिर्फ मिला। हाँ, 50 से 75 किए थे, 75 से 90 किए लड़ने के बाद, उसके बाद आज 110 हुआ। लेकिन 110 रुपया में कोई भी मजदूर खटने को तैयार है दिन भर। आर्थिक न्याय की बात करती है बिहार सरकार कि हमको सब कुछ को आर्थिक न्याय दे रहे हैं, सबको दुगना मान दे रहे हैं। कहाँ कुरियर को दुगना दे रहे हैं, तिगुना दे रहे हैं? बात करने के बाद भी पिछड़ जाते हैं। इनके मंत्री लोग भी विधानसभा में आवाज़ भी उठाए, हमारे सूर्यकांत पासवान एटक के जो थे, लेकिन उनकी भी बात की अनसुनी कर दी गई है। लेकिन अब हम लोग तैयार हो रहे हैं कि बिहार से अपील करता हूं, बिहार राज्य के जितने भी कुरियर हैं, वैक्सीन कुरियर, वो आए 18 सितंबर को जनशक्ति प्रेस में इतना की संख्या में आए कि हमारी आबादी लगे कि वैक्सीन कुरियर कम से कम 11,000 बिहार में है, तो कम से कम 10,000 पहुंच चुके हैं। आगामी वर्ष है और कुछ ही महीनों में है जो चुनाव होने वाला है, क्या असर दिखेगा? असर अच्छा दिखेगा, क्या कि सरकार भी जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा आप सरकार ने चलाइएगा वैसा जनता आपको सहयोग करेगी। अब रह गई मामला स्वास्थ्य में अभी आशाओं की सरकार, कुरियर भी स्ट्राइक में था, कुरियर भी लड़ाई लड़ी है, कुरियर भी कार्य कर रहा है, कुरियर के बारे में नहीं चिन रहे हैं। ये भी 2005 से खट रहा है ना, इसको कौन सा न्याय संगत वेतन है बताइए? 110 रुपया भेदभाव कर रही है सरकार, बहुत ज्यादा भेदभाव कर रही है, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा। क्योंकि सम्राट चौधरी जी है, इनको भी 4-5 बार डिमांड दे चुके हैं, बोले कि इस बार करेंगे। कहाँ सुनाई पड़ा? कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम इस बार कुरियर साथी से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग पूरे एकजुटता बनाएं, हर प्रखंड में बैठक करें, जिला बैठक करें और एक संघर्ष पर एक बैनर तले, बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ एटक के बैनर तले 18 सितंबर को भारी से भारी संख्या में अदालतगंज अमरनाथ रोड के जनशक्ति प्रेस में आने का कष्ट करें। इस बार जो है अपना हक लेकर रहना इस बार अपना हक लेकर अपने अपने प्रखंड से पोस्टर बैनर के साथ आए, पहचान लेकर आए। और इस बार लड़ाई अगर सरकार से लाठी चलेगी तो आपका योगदान होगा, आपका सरकार सुनवाई लेगी। इस बार सरकार बनाम स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ एटक होगा। मुख्यमंत्री कांड को इस बार खोलना है, या तो मुख्यमंत्री रहे और नहीं तो कुरियर रहे। इस बार सरकार 100% आपकी बात को सुनेगी, नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और कार्यक्रम पीएससी में करेंगे ठप। अब सरकार अपने घंट बजाएंगे, हम लोग काम को रोकेंगे, सरकार की जोड़ी होगी, अपने सरकार वार्ता करेगी और आशा भी सहयोग करेगी आपका, क्योंकि संगठन का सबसे बड़ा रीढ़ आशा भी हम लोग के साथ है। हम उसके साथ दिए, हम भी उनके सहयोग में है, उनको भी कुछ नहीं हुआ, उनको ही मानदेय की बात हुई थी ना, अभी प्रोत्साहन हुई, इसलिए आशा कुछ भी नहीं है, आपके साथ है। और संघर्ष आपका रह गया कुरियर का संघर्ष इस बार आपके हाथ में है। हर बार संघर्ष अपनी ताकत को दिखाएं, अपने ताकत को दिखाइए। हर बार गांधी जी भी संघर्ष किए थे तो आपका देश आजाद हुआ है ना, इसलिए आपका भी लड़ाई है, आप भी लड़िएगा तभी आपका आजादी मिलेगी।